बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। ग्रेटर बहादुरगढ़ की मांग को लेकर 5 नवंबर को निकाली जाएंगी बाइक जनजागरण रैली। सतीश चिकारा। बहादुरगढ़ शहर के CCC मेट्रोप्लेक्स कार्यालय पर ग्रेटर बहादुरगढ़ को लेकर संघर्ष समिति अध्यक्ष सतीश चिकारा व पदाधिकारियों ने पत्रकारों को प्लानिंग समझाते हुए बताया कि हम क्षेत्र के विकास के विरोध में नहीं है, विकास हो लेकिन किसान का नुकसान न हो। उन्होंने बताया जब नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा हो सकता है, फरीदाबाद के साथ ग्रेटर फरीदाबाद हो सकता है, तो बहादुरगढ़ के साथ ग्रेटर बहादुरगढ़ क्यों नहीं हो सकता। हमें चाहिए उत्तरी बाईपास से लेकर सोहाटी IMT तक 300 फुट का सीधा रोड बीचों बीच बने ताकि उसका जुड़ाव चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे तक हो सके और इसके दोनों तरफ व्यावसायिक व रिहायशी सेक्टरों की प्लानिंग हो और गांव के लाल डोरे बढ़ाए जाए। बिल्डर किसानों से सीधे जमीनें खरीद कर सेक्टरों को विकसित करें। जिस तरह दक्षिणी बाईपास के साथ साथ सरकार ने सेक्टरों की प्लानिंग दी और बिल्डर सीधे किसान से जमीन खरीदकर 3 से 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ देकर विकसित कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश चिकारा ने कहा कि इस तरह की प्लानिंग से पूरे बहादुरगढ़ का चहुमुखी विकास होगा और अवैध कॉलोनियों से पीछा छूटेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को जनजागरण अभियान बाइक रैली सुबह 8 बजे से देवी लाल पार्क से शुरुआत होगी और 1 बजे सभी गांव से जाते हुए बामनौली मोड़ संघर्ष स्थल पर भोजन के साथ समाप्त होगी। ग्रेटर बहादुरगढ़ संघर्ष समिति महासचिव ऋषि भारद्वाज व प्रवक्ता पुरुषोत्तम चिकारा ने कहा कि यह बाइक रैली रिकॉर्ड तोड़ेगी और ऐतिहासिक होगी, पूरे बहादुरगढ़ क्षेत्र को जागरूक करेगी और बहादुरगढ़ के साथ एक नया इतिहास जोड़ा जाएगा जो लाइन पार को ग्रेटर बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाएगा। महासचिव ऋषि भारद्वाज व प्रवक्ता पुरुषोत्तम चिकारा ने कहा कि ग्रेटर बहादुरगढ़ की मांग क्षेत्र के विकास व युवाओं के रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष धर्मपाल खत्री, उपाध्यक्ष सरदार छिल्लर, महासचिव ऋषि भारद्वाज, सलाहकार ज्ञान राठी, प्रवक्ता पुरुषोत्तम चिकारा, सचिव प्रीत छिल्लर, सदस्य हरबीर बराही, रमेश छिल्लर, प्रदीप राठी, देवेंद्र धनखड़, इंद्र फोगाट, विजय दिनोंदिया आदि मौजूद रहे। बढ़ भी चुका है छोटे IMT से लेकर उत्तरी बाईपास तक का ही प्लानिंग में देना है, क्योंकि ये देने के बाद दोनों तरफ का एरिया अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। हमारे युवाओं को अच्छे रोजगार मिलेंगे, वहाँ अच्छी चीज़ आएंगी, किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य सुरक्षित है। क्या लगता है सरकार मानेंगे आपको? देखो, जनहित का मुद्दा है। हमें तो ये भी नहीं पता था जब उन्होंने उत्तरी बाईपास के लिए संघर्ष शुरू किया कि सरकार मान जाएगी, लेकिन सरकार ने जनहित के मुद्दे को समझा, सोचा और आज वो कार्य जो है ना प्रगति पे है। तो हम चाहते हैं कि हमको व्यक्तिगत उत्तरी बाईपास से परली तरफ जितने भी 10-12 गाँव हैं वो एग्रीकल्चर जोन में है और हम चाहते हैं कि हमारी ग्रेटर बहादुरगढ़ संघर्ष समिति ने फैसला लिया है उन सभी गांवों को सरकार प्लानिंग में दे, अधिग्रहण नहीं प्लानिंग में दे, ताकि वहां अच्छी प्लानिंग आए और इसका सीधा जुड़ाव उत्तरी बाईपास से सोंटी तक और सोंटी के बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे तक हो और उसके दोनों तरफ जो है ना इस तरह की प्लानिंग हो, आर जोन की, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की और व्यावसायिक क्या सरकार ने किसी तरीके की प्लानिंग नहीं की उस क्षेत्र को डेवलप करने की? अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर जोन कंट्रोल्ड एरिया में है, एग्रीकल्चर जोन है। हम चाहते हैं इसमें प्लानिंग मिले, जिस तरीके से दक्षिणी बाईपास की तरफ प्लानिंग दी हुई है या कुछ बामरोली के आसपास भी प्लानिंग दी हुई है, वो सरकार ने एक्वायर तो नहीं की। तो हम चाहते हैं कि ऐसी प्लानिंग वहाँ दे और किसान डायरेक्ट बिल्डर से अपना भाव करके बिल्डर उसको सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो भी वो तय करे प्लानिंग में, उसके अकॉर्डिंगली उस जमीन को डेवलप करें। सरकार और बात पहुंचाने के लिए क्या करें? सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हम सरकार को ज्ञापन भी देंगे, सरकार से मिलेंगे भी, जनजागरण भी करेंगे और उसके बाद आने वाली 5 तारीख को जो है ना बाइक यात्रा है बहुत बड़ी, जिसकी सरकार की CID के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुँचेगी और हम खुद भी सरकार से प्रयास करेंगे मिलके इसका कोई हल निकाला जाए।